मॉर्निंग बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर 3 कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक युग्म। इसमें शुरू की दो एक्सरसाइज जो हैं 3.1 और 3.2 ये दोनों ग्राफ की हैं। ग्राफ का हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप समीकरणों को हल करना सीखोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखो पहले। तो जो आपने 8th में करा हुआ है वही मैं करवा रही हूँ, उसी से थोड़ा रिलेटेड है ये। प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं आज हम। एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि ये आपने 8th में किया हुआ है। इसके मैं क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। x + y = 14 समीकरण 1 है, और x - y = 4 ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरे में रखना। वो कैसे? जैसे कि हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास है x + y = 14। इससे हम y = इस x को इधर ले आएंगे 14 - x। तो हम इससे लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 x + y = 14। इससे क्या करेंगे, y को इधर रखेंगे, x को हम इधर ले आएंगे। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x - y 14 - x = 4। x - 14 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस x = 4। ये x और ये x दोनों जुड़ जाएंगे और 14 माइनस का है, ये आ जाएगा 2x, और ये 14 इधर आ जाएगा, 4 + 14 बन जाएगा 2x = 18, x = 18/2 9। x की वैल्यू आ गई 9। अब x का मान हम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x = 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर 9 + y = 14। y 9 को इधर ले आएंगे, 14 - 9, y की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है s - t = 3, s/2 + t/2 = 6। ये समीकरण 1 हो गई। अब इसमें 2 नीचे आ रहा है, हम एलसीएम ले लेंगे। 2 × 1 = 2, 1 को s से s, 2 × 1 = 2, 1 को t से करेंगे t, 6। ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, s + t = 12। ये समीकरण 2 हो गई। अब इसमें ये वाले समीकरण से ले लेते हैं। समीकरण 1 से 1 में क्या है, s - t = 3। इससे s को यहीं रख दो, t को इधर ले आओ, 3 + t। तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समय निकाली 2 में रखने पर s का मान हो गया 3 प्लस, यहाँ पे s का मान रखना है 3 + t = 12। ये एक t और एक t मिलके 2t हो गए, और 3 इधर आ गया, 12 में से 3 गए 9। 2t = 9 और t की वैल्यू आ गई 9/2।
अब t का मान समीकरण 1 में रख दो। t का मान समीकरण 1 में रखने पर s माइनस 9/2 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 9/2, 2 3 था 6 प्लस 9, s की वैल्यू आ गई 15/2। दोनों हमें आंसर मिल गए। s का मान 15/2 और t का मान 9/2। ये आंसर हो गया। अब इस तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 से 1, ये क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको 3x को यहाँ रहने दो, 3 प्लस वाई। इससे अब 3x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारी है 9x, 2 हमारी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3x का मान रख दो ऊपर से, 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये दोनों कट गए। अब आ गया 9 इज इक्वल टू 9। ना x का मान आया ना y का मान आया, इसमें कुछ नहीं आया। तो अब हम इसको लिख देंगे, यहाँ हमें हल के रूप में x और y के मान नहीं प्राप्त होते। नहीं प्राप्त होते हैं। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये आप बाद में ग्राफ में भी ये चीज़ सिखाएंगे आपको कि अपरिमित रूप से अनेक हल में किस तरह से आंसर होता है इसका। अभी हम इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। और अब जैसे यहाँ डेसिमल में है तो इस डेसिमल को हटाने के लिए समीकरण को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। जैसे कि यहाँ हम रफ में दिखाते 0.2 को 10 से करें अगर हम, तो ये पॉइंट हटेगा, 10 0 से 0 कटी, बचा क्या 2। तो 10 से गुणा करने पर 2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ 0.3 को 10 से करेंगे तो 3 बचेगा और 1.3 को 10 से गुणा करेंगे तो 13 बचेगा। तो ये आपने करा भी हुआ है 5th 6 में आपको ये सिखाया हुआ है कि डेसिमल के बाद जब एक डिजिट आती है तो उसको 10 से गुणा करने पर वो डेसिमल हट जाता है। यहाँ मैंने तुम्हें ये चीज़ सिखा भी दी है। ये होगी समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस भी समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है,
4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। फर्स्ट पार्ट को सबको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास समीकरण 1 हमारे पास ये है। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब समीकरण 2 को देखो, समीकरण 2 ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 4 को 2 गुणा 2 तो हम 2 इंटू 2 4 हो जाता है। तो 4x को मैंने ये 2 पार्ट्स में तोड़ लिया। 5y इज इक्वल टू 23। 2x का मान इसमें रख देते हैं। अब लिख देते हैं 2x का मान रखने पर 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 इधर आ जाएगा, माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण y बराबर कितना है 3। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 इंटू ये y का मान है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई 4/2, 2 आ गई, x का मान आ गया 2। और ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका 5th पार्ट करते हैं हम। सारे पार्ट अलग अलग हैं, इसमें हर पार्ट की प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, इसमें अच्छी तरह से करोगे। 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये है समीकरण 1। और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये समीकरण 2। समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसमें √2x इज इक्वल टू माइनस √3y और x हो गया माइनस √3/2y। ये हमारा इधर आ जाएगा, माइनस का बन जाएगा इधर आके, और √2 यहाँ से ये √2 आएगा। √2 यहाँ पे इधर गुणा हो रहा है x के साथ, तो इधर ये डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 ही है, तो √3x। अब यहाँ से हमारे पास आया ये x का मान √3/√2y, √3/√2y, ये आ गया x का मान, प्लस माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ गया √3 की √3 से गुणा करेंगे 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर लिख लेते हैं, ये आ गया 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसका वर्गमूल लेंगे, √2। 3y माइनस √8 इंटू √2, इन दोनों की गुणा होती है, ये 0। 3y माइनस ये 8, ये √ के अंदर वाले दोनों गुणा हो जाते हैं, 8 गुणा 2y, और ये जो है ये इधर गुणा होता है, 0 इंटू √2। 3y
माइनस ये हो गया √16y इजिकल टू 0, 3y माइनस 4y। 16 का वर्गमूल तुमने सीखा है 8th क्लास में 4, ये निकाल लेना। माइनस y बराबर 4 और y का मान आ गया 0। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर √2x प्लस √3 इंटू वाई का मान रख दिया 0। √2x प्लस 0 इजिकल टू 0, 0 इधर आके 0 ही रहेगा। x का मान आगे ये गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो इधर आके ये भाग हो जाता है। x बराबर 0। अब दोनों के मान, x का मान भी 0 आ गया आंसर, और y का मान भी 0 इसका आ गया। इसके बाद हम इसका एक और पार्ट करते हैं। 6 पार्ट हैं, आपको हर पार्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। 6 पार्ट इसका 6 पार्ट में है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इजिकल टू -2। जब भी नीचे एलसीएम में होता है तो पहले हम उसका वर्ग एलसीएम ले लिया करते हैं। नीचे हर में जब भी हो तो 2 तिया 6, 2 को 6 से करेंगे 2 तिया 6, 3 आया भाग करके तो 3 को 3x से गुणा कर देंगे 9x। ऐसे ही 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को 5y से गुणा कर देंगे 2 पंजे 10y, ये -2। ये 9x माइनस 10y इजिकल टू ये 6 इधर आगे गुणा हो जाएगा 6 गुणा -2, 9x माइनस 10y इजिकल टू -12। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। दूसरी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इजिकल टू 13/6। ये आया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को हम x से गुणा करेंगे तो 2x आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो 2 दिए 6, 3 आया, 3 को y से गुणा कर देंगे तो 3y, 13/6। अब यहाँ पे लिखो 2x प्लस 3y, 13/6। ये 6 उधर चला जाएगा गुणा हो के, क्योंकि यहाँ पे भाग में हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाता है। 6 से 6 कट गया। 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, ये हो गई समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 में यहाँ से कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान रहेगा हमें। समीकरण 2 से 2 क्या है 2x प्लस 3y इजिकल टू 13 है ना, तो हम 3y ले लेते हैं। 13 माइनस 2x, y का मान हो गया 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा हमारा ये। अब y का मान इसमें रखेंगे हम। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में था हमारा, समीकरण 1 क्या थी 9x माइनस 10y इजिकल टू -12। समीकरण 1 को चेक कर लेते हैं। 9x माइनस 10y बराबर -12, यही थी हमारी। और इसमें हमारा y का मान है 13 माइनस 2x अपॉन 3। y का मान 13 माइनस 2x अपॉन 3, ये है y का मान हमारा। तो रखते हैं मान अब 9x माइनस 10, 13 माइनस 2x अपॉन 3 इजिकल टू -12। एलसीएम ले लो 3। यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं होता तो इसके नीचे 1 मानते हैं। 1 3 दा 3, और ये यहाँ 3 27x माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ऊपर वाला हमारा बस ये नंबर बच जाएगा हमारा इसमें इजिकल टू -12। 27x माइनस 130 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20, 20x, ये इधर आ जाएगा -12 × 3। अब ये 27x
ये हो गया, प्लस 20x ये हो गया, इधर है -36 12 36 और ये इधर आ जाएगा प्लस 130। 47x इज इक्वल टू 10 में से 6 गए 4, 12 में से 3 गए 9, और ये बड़ा नंबर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का रहेगा। इस 130 में से हमने 36 को घटा दिया। x बराबर 94/47, 47 को 2 से गुणा करेंगे तो 94 ही आता है। x बराबर 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, आसान रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारी 2x + 3y = 13। अब हमने ये करी थी पीछे। अब x का मान रख दो, 2 × 2 + 3y = 13, 4 + 3y = 13, 3y = 13 - 4, 3y = 9, y का मान आ गया 9/3, y बराबर आ गया 3। ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आंसर हमारा आ गया इसमें। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या है, एक समीकरण में दे रखी है 2x + 3y = 11। दूसरी समीकरण हमें दी हुई है 2x - 4y = -24। हमने इन दोनों समीकरणों को हल करना है। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, और हमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए पहले तो हम इन दोनों समीकरण, क्योंकि इसमें तो कुछ m नहीं है हमारे पास, तो पहले हम इन दो समीकरणों को हल करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11। 2x हो गया 11 - 3y। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हमें ये मिल गया ना 2x का मान। अब 2x का मान हम इसमें रख देंगे। 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर 11 - 3y -4, क्योंकि 2x का मान 11 - 3y है, यहाँ भी 2x ही है, तो पूरा का पूरा मान हमारा ऊपर इसका चला गया है। -24, 11 - 3y -4y = -24। ये हो गया, 11 इधर आ जाएगा, -3y -4y बराबर -24 - 11, -7y = देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, तो ये हो गया 35। y हो गया -35/-7, माइनस से माइनस कटा, 7 से ये कटा, y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x + 3 × y का मान 5 है बराबर 11, 2x + 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 - 15, 2x बराबर -4, और x का मान आ गया -4/2, x हो गया -2। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में आगे भी करना है, m का मान ज्ञात करना है। अब हमें x का मान मिल गया -2 और y का मान मिल गया 5। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, आगे फिर ध्यान रहेगा हमें। x का मान -2 और y का मान 5, ये दो मान हमें मिल गए। अब हमें समीकरण दे रखी है y बराबर 5x + 3। अब हमें m का मान बताना है। इस समीकरण में m का मान ज्ञात करना है हमें, m का मान। तो कैसे, y का मान रख दो 5, m को m रख दो, x का मान रख दो -2 + 3, 5 = -2m + 3, 3 को उधर ले जाओ, 5 - 3 बराबर -2m, 2 = -2m। हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, और 2m को उधर ले गए और इस 2 को इधर ले आए -2,
m हो गया -2/2, m का मान हो गया -1, ये कट के आ गया 1। हमें इसमें m का मान निकालना था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। इसमें दे रखा है हमें दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो, माना दो संख्याएं, क्योंकि हम यहाँ पे x और y दो फॉर्म में ले रहे हैं, तो माना दो संख्याएं x और y हैं, दो संख्या हम ले ली। अब इनका अंतर हमें दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी बड़ी संख्या है, और हम ये लेके चलते हैं सच दैट x जो है वो y से बड़ा है, हम ये मान के चलते हैं। तो दो संख्याओं का जब x बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो बड़ी संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसमें क्या करें, x बराबर, क्योंकि बड़ा हमने x को माना था, x बराबर 3y, दूसरी संख्या y है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। जो संख्या x है वो दूसरी संख्या को के 3 गुनी है, y को 3 से गुना करेंगे तो x आएगा। तो 2 हमारे पास समीकरण बन गई। समीकरण 2 से x का मान, प्रतिस्थापन विधि से करने हैं सब क्वेश्चन हमें, का मान समीकरण 1 में रखने पर 3y माइनस वाई इजिकल टू 26, 2y इजिकल टू 26, y बराबर 26/2, 13, y आ गया हमारे पास 13, y 13 आया, और x हो गया हमारा, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर, ये हो गया 3 गुणा 13, x हो गया 39। ये हमारा आंसर आ गया, x 39 और y बराबर 13। अब इसके आगे का हम कल करेंगे। इतने की आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके, बाय।